हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुम है किसी के प्यार में सीरियल अपडेट के बारे में। तो शुरुआत में आप देखेंगे कि कल का सीन जैसे ही कंटिन्यू हो रहा होता है और विराट सही को डांट रहा होता है और शुरुआत में ही वो बोल देता है कि मुंहफट होने में और बदतमीज़ होने में थोड़ा सा फ़र्क है, और साथ में ये भी कहता है कि जितना दिमाग तुम पढ़ने में लगाती हो उतना दिमाग ये लगाने में दो कि सामने वाला कौन है, उसके सामने क्या बात कर रही हो और कैसे बात कर रही हो। तो अश्विनी बीच में आके बोलती है कि तुम नीचे आते ही सही को सुनाने लगे और ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि गलती किसकी है, और जिस तरह से सुना रहे हो उसमें तो पता ही नहीं लग रहा कि तुम्हें पता है या नहीं सही के ऊपर क्या कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो काकू बीच में आती है और कहने लगती है कि मस्त मस्त पूछ लो कि अपनी आई से कि हम सब ने क्या कहा है, उसके बाद सही को डांटना, क्योंकि ये पाकी ने तो एमए पास ऐसे ही कर लिया है और तुम्हारी आई जो 12वीं पढ़ी है उनकी बातें अब ज़्यादा ज़रूरी है ना, सही है। तो अश्विनी बोलती है वाहिनी, मुझे नहीं लगता कि विराट को ये सब सुन के अच्छा लगेगा। तो फिर काकू कुछ ज़्यादा ही बोलने लगती है कि इतने लगती है कि आजकल तो सास बहू के अलावा विराट किसी की सुनता भी नहीं है, और अश्विनी से ही तो सबको सीखना चाहिए कि वे अपनी जंगली मुर्गी का कैसे ध्यान रखा जाता है, और कितनी भी गलती हो उसमें खामियां ना निकाल के खूबियां निकालना ये तो अश्विनी का ही है। तो सलोनी बीच में बोलती है कि ये हुनर तो हम में भी नहीं है। उसके बाद निनाद बीच में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये जंगली बीवी को झेलना हमारे बस की बात नहीं है, और साथ में ये भी कहते हैं देखो किस तरह से घूर रही है हमको, जैसे कि खा जाएगी। तो विराट इस पे टिप्पणी करता है कि तुम जाके बाबा से माफ़ी मांगो। तो पाकी इसमें इंटरप्ट करती है और कहती है कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सही माफ़ी मांग लेगी। बाकी साथ में ये भी बोलती है कि मैं एक पति पत्नी के बीच में बोलने का हक नहीं रखती, लेकिन इस घर के सदस्य की हैसियत से पूछ रही हूँ कि क्या सही आपकी इज्जत करती है वाकई में। साथ में पाकी इतना कुछ बोल जाती है सही के बिहेवियर के बारे में, और विराट भी उससे सहमत रहता है, वैसा उसके फेस पे दिखता है। और साथ में इतना बोलती है कि रिश्तों की डोर टूट सकती है और कहती है कि मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी से जलती हूँ या कुछ, बट मेरे घर पे मुझे बचपन से ऐसा ही सिखाया गया है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो या तो फिर ये घर इसी तरह से रोज़ चलेगा जिसमें रोज़ झगड़ा होगा और छोटी छोटी बातों पे बखेड़ा खड़ा होगा, या तो फिर तुम सही को लेसन सिखाओगे। तो सलोनी बीच में आके टपकती है और कहती है कि ये होता है बड़े ख़ानदान से रहने का, कि कितने तरीके से बोला, कितने अच्छे से बोला, सबको बात समझ में आ गई। तो सही सामने आके बोलती है पाकी दी, अगर मैं आपके घर पे आके आपको वादा नहीं किए होती कि मैं आपको पलट के जवाब नहीं दूंगी, तो मैं आज एक ऐसा जवाब देती जिससे आपकी और घर वालों की शर्म से पार पार हो जाते। इतनी अच्छी बात सुनाती मैं। और साथ में कहती है अब के बार अगर आपने मेरे बारे में कुछ बोला तो ना ही मैं हद याद रखूंगी और ना ही कोई वादा। तो पाकी कहती है कि तुम क्या वादे की आड़ में छुप रही हो, जो कहना है साफ साफ कहो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक जाती हो, सॉरी किस हद तक गिरती हो। विराट फिर दोनों को चुप कराता है और कहता है कि चुप करो और यहाँ से मैटर क्लोज करो सॉरी बोल के, क्योंकि सही तुमने गलती की है। तो सही बोलती है मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। उसके बाद सही बोलती है कि यहाँ पे मैं घर का काम नहीं कर रही हूँ तो बड़े भी तो घर का काम नहीं करते, और अगर मैं कोने में टहल भी रही तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि ऐसे ही टहल रही हूँ। मुझसे जिस लहजे में बात किया जाएगा मैं उसी लहजे में सबसे बात करूँगी। तो विराट फिर बोलता है कि तुम्हें कमल सर ने तमीज़ नहीं सिखाई है। इसके बाद अश्विनी विराट को समझाने की कोशिश करती है कि इतने दिन से तुमने सही का साथ दिया तो एकदम से तुम क्यों उसके अगेंस्ट हो गए, तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि सही के साथ कितना बुरा होता है। यहाँ पे वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आई है, और यहाँ पे इस घर के कुछ सारे बड़े और कुछ बाहर के लोग, कुछ दूसरे लोग भी इसके ऊपर कितना परेशान करते हैं, इसको तुम्हें दिखता नहीं है ये सब। तो निनांद बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे आंखों पर तुम्हारे बहू की पट्टी लगी हुई है, प्यार वाली पट्टी। और ये बात सुन के विराट भी बोलता है कि आज बाबा गलत नहीं है, और पूछ लेता है क्या आप सही का इसलिए साथ देती हैं क्योंकि वो बाबा और काकू से ज़बान लड़ाती है।
और इतना सुनने के बाद सई बोलती है आप आई से इस तरह बात नहीं कर सकते। तो विराट उसको गुस्से में जवाब देता है कि तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि मुझे मेरी आई से कैसे बात करना और कैसे नहीं। और सलोनी भी बीच में टपक पड़ती है वहाँ पे कि सही बोल रहे हो विराट तुम। और साथ में ये भी कहती है इतना कुछ हो गया फिर भी इसके मुंह से एक सॉरी ने भी नहीं निकला। और सही गुस्से में जवाब देती है कि मैं बोलूँगी भी नहीं। तो फिर सलोनी की हस्बैंड बीच में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि चुपचाप सॉरी बोलो और यहाँ से निकलो। तो सही बोलती है मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, मैं वहाँ पे चुपचाप टहल रही थी, तुम सब लोगों ने मिलके इस राई का पहाड़ बना दिया है। इसके बाद में वहाँ पे शिवानी आ जाती है और कहती है कल रात को जैसे तुम सुना रहे थे अभी भी सब लोग यहाँ पे घेर के उसी को सुनाए जा रहे हो। तो सलोनी बोलती है कि हाँ बोलेगी क्यों नहीं, क्योंकि बीच में तो इसका ही सगा है और फिर ओमी काका उसको डांटने लग जाते हैं। तो बीच में देवी आ जाती है और सेम करने लगती है और कहती है कि क्या आपकी हस्बैंड को भी मेरी आई ने भगा दिया है यहाँ से। तो फिर देविका आके सई को देखती है तो सई के पास चले जाती है और कहती है मुझे भी कॉलेज जाना है। तो सई बोलती है कि हाँ मैं आपको कॉलेज लेके जाऊंगी, आप एक बार ठीक हो जाओ फिर हम दोनों साथ में जाएंगे इकट्ठे। तो फिर सई देवयानी को ये जवाब देती है कि आप ठीक हो जाओगे ना। तो फिर देवयानी बोलती है कि मेरी आई तो बोलती है मैं कभी ठीक नहीं होऊंगी। तो इसीलिए सई सच्ची और आई गलत बोलने लगती है। और फिर काकू बोलती है कि इसको लेके जाओ अपने रूम में। तो फिर सई उसको समझा के उसके रूम में भेज देती है वापस। फिर काकू कहती है कि ग्रहण है इस घर की लड़कियां, एक मेरी बेटी जो दिमाग से पैदल है और ये एक जो लड़कों के पीछे पागल है। ओमी काका बीच में आते हैं, बोलते हैं शिवानी जैसी अगर मेरी बेटी होती है तो मैं उसे घर से बाहर निकाल देता। उसके बाद ऐसा सुनने के बाद में अश्विनी बोलती है कि इस कुछ देर पहले आप सही को बोल रहे थे कि आप उसको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है और अभी आप घर की बेटियों से जिस तरह से बात कर रहे हो क्या वो तमीज़ है। तो सही बीच में आके बोलती है रहने दीजिए आई, इनको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है, अमल करना कुछ नहीं आता है। और जैसे ही ओमी को बोलती है सलोनी भी बीच में आके बोलती है कि चुप करो और माफ़ी मांग लो। और ऊपर से आज तो करिश्मा भी एकदम से टपक पड़ती है बोलने के लिए कि मेरे आबा को आप ऐसे नहीं बोल सकती हो बोल के। तो फिर शिवानी बोलती है कि ऑलरेडी बाहर बहुत बदनामी हो रही है। तो फिर काकू बोलती है जो भी है सबके सामने बोलो। तो वो बोलती है कि मैं और मेरे हस्बैंड कल वॉक पे गए थे तो उस टाइम पे कुछ लेडीज़ थी जो बात कर रही थी कि और पूछ रही थी मुझसे कि कल क्यों इतनी आवाज़ें आ रही हैं और कुछ औरतें क्यों शिवानी बुआ का नाम ले लेके उनको बुला रही थी। और ये सब सुनने के बाद काकू बोलती है तुम तो शिवानी को दूध का धुला मान रही थी ना, देखो अभी कैसा हमारे इज्जत का कैसा डुबाया है सबके सामने। గమ్మ ఈరోజు బయటికి పోతుందా అసలు పొద్దున్న? हेलो। हाँ। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट। आज के एपिसोड में